हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग के लिए 6800 अभ्यर्थियों के लिए विशेष ये वीडियो है और लगातार इसी क्रम में आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो एकदम पेशेंसफुली सारे चीज़ कलेक्ट करते रखते रहिए और ये भी मिलाते रहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग से पहले आप लोगों को अपडेट कर लेना है और काउंसलिंग के बाद नियुक्ति के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि काउंसलिंग होने के बाद, नियुक्ति पत्र होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपका साथ पूरा हम देंगे। कब तक? जब तक आप विद्यालय तक ना पहुंच जाएं, और विद्यालय पर पहुंचने के बाद भी कई चीज़ें रहती हैं, है ना, उस पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग से पहले क्या क्या बनवा लेना है आप लोगों को? दो मोटी मोटी चीज़ स्टार्टिंग में बता दूं, चरित्र प्रमाण पत्र और एफिडेविट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई ये मत कहिएगा कि सर मैंने आप पूछला था, मैंने पहले बनाया था, तो क्या वो लागू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं लागू होगा। ये दो चीज़ें जो हैं वो 6 माह तक के लिए वैलिड होती हैं। अब पिछली बार ही ऐसा देखने को मिल रहा था जब काउंसलिंग हुई थी 36,000 की और 31,000 की। 31,000 की पहले काउंसलिंग हो गई थी, आप सभी को पता है, अक्टूबर में हो गई थी, नवंबर में उनको अलॉटमेंट हो गया था, विद्यालय में वो पहुंच गए थे। 36,000 का क्या था, 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिला और उसके बाद 29 जनवरी, बहुत बड़ी डेट है, 29 जनवरी 28 से 30 जनवरी के आसपास उनकी विद्यालय आवंटन की बात हुई और फिर वो अग्रसर हुआ। आप लोगों को इम्पोर्टेंटली बता दूं कि इन दोनों के बीच में जो लोग पहले से ही कैरेक्टर और एफिडेविट बनवा रखे थे 31,000 के समय, तो उनको फिर से पुनः बनवाना पड़ा ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को तो काफ़ी समय अंतराल हो गया है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बहरहाल आते हैं सीधे टॉपिक पर, और स्टार्टिंग में बता दूं कि किस क्रम में लगाना है वो भी बता देता हूं आपको। और कम से कम 10 सेट सभी डॉक्यूमेंट के करवा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट के कम से कम। स्टार्टिंग में लगता है कि अरे 10 सेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं, ये 10 सेट भी कम पड़ेंगे जब आप नियुक्त हो जाएंगे और बीआरसी संबंधित रहेंगे या बीएसए ऑफिस संबंधित रहेंगे जिले के। बार बार डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, बीआरसी पर आप जाएंगे फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, एरियर लगवाना होगा तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वेतन लगवाना होगा तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फिर से वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, विद्यालय में आप ज्वाइन करोगे तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फिर से 2 सेट जाकर बीआरसी जमा करना होगा। बहुत बार डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो 10 कम से कम सेट अभी से स्टेपल करके एक साथ फाइल में, जो बहरहाल 2 रुपये 4 रुपये की फाइल आती है, उसमें स्टेपल करके एक साथ रख लीजिए, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने हैं उसको चैन वाली फाइल में रखिएगा ताकि वो सेफ रहे बीएसए ऑफिस। फिर जब आपको मिले तो आपको फाइलें, एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर ना हो, इस बात को लापरवाही तनी भी मत बरतिएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। तो 69 शिक्षक भर्ती की चौथी काउंसलिंग के लिए जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनके अभिलेख विशेष की बात हम करेंगे। अब अभिलेख की सूची, काउंसलिंग से ज्वाइनिंग तक जो भी चीज़ें हैं इस पर बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को सेव करके अपने पास यूट्यूब पर रख लीजिएगा ताकि आप जब भी आपको लगे निश्चिंत हो जाए कि ये सेट है मेरे पास, नहीं है, सर ने क्या क्या बताया था, वो सारी चीज़ें आप पुनः देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में आप लोगों से निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये वीडियोस जो आपको अगर मदद करते हैं, थोड़ी भी मदद आपकी आती हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म संबंधित जिले से मिलेगा जिसे आपको भरना है। ये काउंसलिंग के समय की बात कर रहा हूँ, जब जाना है आपको। एक प्रोसेस के जरिए आपको बता रहा हूँ क्या क्या लगेगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इसका 10 सेट, सभी के 10 सेट रखने हैं, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, उसके 10 सेट। ठीक है, स्नातक के अंक पत्र सभी वर्षों की, ये छायापत्री सबकी लगेगी, सबके आपके फोटोस्टेट लगेंगे। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका होगा, बीए होगा, बीएससी होगा, बीकॉम होगा, बीटेक होगा, तो सभी के ईयर बाय ईयर या सेमेस्टर आपका है तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर सभी डॉक्यूमेंट्स के, सभी रिजल्ट के फोटोकॉपीज 10 सेट आप रख लीजिएगा। और उसका डिग्री या प्रोविजनल, अब देखिए इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है।
मैक्सिमम लोगों के पास आई होप डिग्री आ गई होगी। अगर आपने नहीं लिया तो कॉलेज जाकर उठा लीजिए अपनी डिग्री। स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अगर नहीं है तो फटाफट जाइए और प्रोविज़नल डिग्री बनवा लीजिए। ऑनलाइन भी अगर आपका कॉलेज दूर है, यूनिवर्सिटी दूर है, तो ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। नहीं है तो प्रोविज़नल कम से कम 6 माह तक के लिए वैलिड होता है। और ये भी नहीं है तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है। एकदम भागा दौड़ी या एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उस पर लगातार चर्चा करता रहूँगा मैं। बीटीसी आपने किया है तो उसके सभी सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे। बीएड किया है, अगर सेमेस्टर वाला बीएड है तो भी 4 होगा। ईयर वाला बीएड है तो 2 बार का होगा। अगर 2014 तक या उससे पहले का है तो 1 ही साल का आपका बीएड होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा, सबके 10-10 सेट। और इनकी डिग्रियाँ और डिप्लोमा, बीटीसी का डिप्लोमा होगा, बीएड की डिग्री होगी, इन सभी का 10-10 सेट। अब आ जाते हैं टेट पर। एक सीरियल से आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक सीरियल से हैं। टीटी मार्कशीट की छाया प्रति, इनको 10 सेट आपको यूज़ करना है, ठीक है। इनकी 10 सेट आपको यूज़ करना है। बीएड कॉलेज की मान्यता की कॉपी एनसीटी छाया प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रख लीजिएगा कि आपका जो वैलिड है कि नहीं है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, उसकी भी आप फोटोकॉपी, बीएड के संबंध में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम के। सहायक अध्यापक आवेदन फॉर्म का आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसका सेट रख लीजिएगा, फोटो स्टेट। सहायक अध्यापक जिला वरीयता फॉर्म जो आपने भरा था, क्या क्या वरीयता थी आपकी, वो उसकी फ़ोटोकॉपी। सहायक अध्यापक परीक्षा का रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था उसका सेट। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आपको फ़िलहाल में बनवाना है, ये फटाफट जाइए। आप अपने ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं अपने ब्लॉग पे चले जाइए। संबंधित आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर, पशु अधिक चिकित्सक मिल जाएंगे, उनसे आप करा सकते हैं, राजपत्रित वो होते हैं। इसके अलावा उसी कैंपस में ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं उनसे आप भी वैलिडेट करा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा अभी अलग से, सारा कुछ एक वीडियो बना के आपकी फटाफट इस वीडियो के बाद दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है सारा प्रारूप, और वो मैं सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो राय एजुकेशनल सर्च करके टेलीग्राम ऐप में जुड़ जाइएगा। चरित्र प्रमाण पत्र 2 होने चाहिए अलग अलग, और इनकी जो फोटो स्टेट है वो करवा लीजिएगा, क्योंकि एक बार 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 बनवाना नहीं पड़ता है। एक बार आप 2 बनवा लिए तो उसी को यूज़ करके उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आप सबके साथ लगा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। कैरेक्टर हो गया। अब डीडी, ये महत्वपूर्ण बात है। डिमांड ड्राफ्ट जो है कैटेगरी के अनुसार, और छाया प्रति इसकी 5 सेट अपनी रख लीजिएगा। कैटेगरी के अनुसार कैसा है तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग लगता है, आप सभी पता है। 500 रुपये यूआर और आई थिंक ओबीसी के लिए था, उसके बाद 200 रुपये और 100 रुपये ऐसे कुछ था। तो उसको एक बार मैं कंफर्म करके आप लोगों को ये बता दूंगा कि डीडी कितने कितने की चाहिए थी। हालांकि जब ये सारी चीज़ें निर्गत होंगी ना तो वो फिर से पुनः सारी चीज़ें आदेश में आएंगी। मेडिकल सर्टिफिकेट नियुक्ति के बाद उसी जिले के संबंधित सीएमओ ऑफिस से बनेगा, और उसी की छाया प्रति। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के चक्कर में भी मत पड़िएगा, बहुत परेशानी वाली बात नहीं होती है, आप बनवा सकते हैं। ये कब ज़रूरत पड़ती है आपको, जब नियुक्ति लेनी होती है, नियुक्ति पत्र के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो अभी परेशान नहीं होना, अभी काउंसलिंग पर फोकस करना है। जब काउंसलिंग हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो कई लोग समझदारी ये करते हैं कि नियुक्ति पत्र लेने से पहले ही वो जाके बनवा लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि ज़िले पर फिर भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि आपकी संख्या कम है, 69,000 में 36,000 और 31,000 के सापेक्ष 6800 कम पद हैं, तो भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको लेके। कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि लेट हो जाएगा तो आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको बाकायदा टाइम दिया जाएगा आपको नियुक्ति लेने के लिए, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आपका जो आईडी हो, चाहे आधार हो, पैन हो, वोटर हो, ठीक है, ज़्यादा फोकस करिएगा पैन कार्ड लगाने का या वोटर कार्ड। आधार भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस करिएगा इन सब चीज़ों पर। उसमें आप अपनी 10 सेट इसकी रख लीजिएगा, और ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आधार और पैन दोनों हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह इसको सहजता रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और
किसी संशोधन संबंधी शपथ पत्र, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर और आपका शपथ पत्र, एफिडेविट, 10 रुपये के स्टाम्प पे जो एफिडेविट बनता है उसके बारे में, उसकी भी फोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा, ठीक है, बनवा के। और ये इंपॉर्टेंट है, 10 रुपये के माफ़ करिएगा 100 रुपये के जो स्टाम्प पर शपथ पत्र, उसकी 5 आवंटित जिले से बनवाना बेहतर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप जहाँ से बनवाएंगे वो वैलिड हो जाएगा, आप अपने ज़िले से ही बनवा कर ले जाएं। इसी चक्कर में लोग परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ ये होता है कि आप जहाँ पर जिस ज़िले में जाते हैं ना, तो लोगों को पता चल जाता है, जो वकील वगैरह या जो बनाने वाले लोग रहते हैं तो आ जाते हैं ज़िले के पास में ही, जहाँ पर मुख्यालय पे, जहाँ पर काउंसलिंग होती रहती है, तो फटाफट आपको बना के देते रहते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा ये रहता है कि महंगा होता है, 100 रुपये के स्टाम्प की जगह आपको 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये देने पड़ते हैं। उस टाइम पे आप देते हैं क्योंकि आपके काम रहता है। तो अपने ज़िले से ही बनवा कर लेते जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कब होगा? जो आपको ज़िला आवंटित हो जाएगा उसके बाद, कि कौन सा ज़िला आपको मिला है वो वहाँ पर आप मेंशन करवा दोगे। फ़ोटोज़ अपने क्लिक करा लीजिएगा, रिसेंट के फ़ोटोज़, और 2 सादे लिफाफे अलग अलग 30-30 रुपये के डाक टिकट के साथ। डाक टिकट का मूल्य संबंधित जिले के अनुसार घट बढ़ भी सकता है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2 लिफाफा होना चाहिए, सादे लिफाफे जैसे भी ऑरेंज कलर के आते हैं, ब्राउन कलर के आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और 30-30 रुपये का डाक टिकट, ये हालांकि ये 30-30 रुपये, कहीं कहीं जगह 20-25 रुपये, 15-20 रुपये हो जाता है, कहीं जगह 40-45 रुपये का टिकट भी लगता है। तो जब जिला आवंटन के बाद जो अलग अलग जिले की विज्ञप्ति आती है बीएसए के द्वारा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कितने जिले। तो एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ मैं, 30-30 रुपये का मैक्सिमम जगह लगा हुआ है पिछली भर्तियों में, तो वो एवरेज में लेकर चल रहा हूँ। और जाति प्रमाण पत्र का फोटोस्टेट, निवास प्रमाण पत्र का फोटोस्टेट, हाँ इसको लेकर कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे, मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को हेल्प की थी, फिर से बोल दे रहा हूँ। इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है, विगत 2 से 3 वर्ष का भी है तो वो वैलिड रहेगा। हालांकि जाति पर कोई भी प्रश्न उठता नहीं है, और रिसेंट में जाहिर सी बात है सारा कुछ तत्काल प्रभाव से चल रहा है, तो रिसेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका वहाँ पर जो अंक रहता है वो मेंशन करके वो सारा कुछ सर्च कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना इसको लेकर, जो है उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। काउंसलिंग के बाद अब ज्वाइनिंग के लिए, तो आप ज्वाइनिंग लेटर होता है, उसकी छायाप्रति होती है, और कार्यभार आख्या विद्यालय ग्रहण के लिए वो बात की बात है। अभी फिलहाल काउंसलिंग तक इतनी चीज़ें आप एक साथ एक लाइन से करवा लीजिए। पुनः बोल दूं, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एफिडेविट दोनों 10 रुपये के स्टाम्प पे, जो लोग त्रुटियां हैं वो, और एक आप प्रारूप बनवा लीजिएगा। मैं अभी आपको प्रारूप, इसके बाद वीडियो जो आएगी उसमें सारा कुछ, एफिडेविट का भी, 10 रुपये का भी, 100 रुपये का भी, और कैरेक्टर, सारा कुछ आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप उसी के अनुरूप पीडीएफ के थ्रू आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की कुछ मदद कर पाया हूँ। जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी सुविधा अनुसार और सही चीज़ आपको जानकारी देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।